हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल जीएस कॉमर्स क्लासेस। इस वीडियो में हम देखेंगे अकाउंट्स ऑफ नॉन फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये जो आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 6 में, कहाँ पर 101% सेम कंपलसरी क्वेश्चन है, लेकिन ना यहाँ पर अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। ताकि अगर आपको यही नहीं पता है कि कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं तो आप कैसे सॉल्व करोगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी दूंगा, पूरा डिटेल अबाउट बताऊंगा कि नॉन प्रॉफिट में किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं और आंसर आपको किस तरह से क्या करना है, मेंशन करना है। तो अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिए तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे होते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। सबसे पहला जो इसका नॉर्मल क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, ये रहा आपका बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, 3 से 4 टाइप क्वेश्चन है, लेकिन सब में बनाना आपको यही है। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अकाउंट, मतलब ये पहला अकाउंट हो गया तुम्हारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और एक बनेगा आपका बैलेंस शीट। क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स? बनाना दोनों है, लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप लोग समझिए। ठीक है, तो पहले टाइप का क्वेश्चन जहां पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या दिया रहेगा, डियर स्टूडेंट्स देख सकते हो, रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, तो ऐसे टाइप का क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन और लेता हूं। हाँ, ये रहा मेन अभी ये टाइप का क्वेश्चन आया, जैसे फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। क्या बनाने बोल रहा है? और एक बैलेंस शीट बोल रहा है। और ये आपका क्वेश्चन है। देखिए, रिसिप्ट का हमेशा याद रखना है डियर फ्रेंड्स, या तो वो इनकम होगा या तो फिर वो लायबिलिटी होगा। एक और शॉर्ट ट्रिक बता दूं, लायबिलिटी खाली वही लिखना जहां पर अगर आपको एंडिंग में क्या दिखेगा, एंडिंग में आपको अगर फंड रहा वही लायबिलिटी है, बाकी सारा आपका रेवेन्यू मतलब इनकम होगा। डन? हाँ सर, डन। पेमेंट में 2 चीज़ मिलेगी आपको, या तो फिर एसेट होगा या तो फिर एक्सपेंडिचर होगा। क्या होगा? एसेट या तो फिर एक्सपेंडिचर। और अगर इसका पूरा बेसिक जानना चाहते हो, सम को कैसे सॉल्व करना, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। ठीक है, तो ये एक था तुम्हारा एनपीओ का क्वेश्चन। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया आप लोगों का क्वेश्चन। सबसे पहले आप लोगों को करना है स्टार टिक। जैसे रेंट, तो यहाँ पर रेंट कहाँ पर है? 2 स्टार टिक करोगे। फिर सब्सक्रिप्शन स्टार टिक करोगे। सर सब्सक्रिप्शन में 2 अमाउंट है, एक और ये 2, तो 4 लाइन छोड़ दो आप लोग। ठीक है, उसके बाद में फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन, फर्नीचर है कहीं पर? हाँ सर है, स्टार कर दो। उसके बाद में एंट्रेंस फीस, सर एंट्रेंस फीस पे स्टार कर लो। उसके बाद में कैपिटल फंड, तो हम लोग डायरेक्टली लायबिलिटी में पहली लाइन में लिखते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एक चीज़ और, ये जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है ना, ये कहीं पर भी आपको लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। देखो लिखा है इसने, देखो सबसे पहला सब्सक्रिप्शन दिख रहा है आपको, सब्सक्रिप्शन कहाँ लिखा है इसने? सब्सक्रिप्शन। ठीक है, उसके बाद में डोनेशन, डोनेशन इसने लिखा इनकम में। हाँ सर, लिखा इनकम में। उसके बाद है आपका एंट्रेंस फीस, लिखा इनकम में। हाँ सर, लिखा इनकम में, एंट्रेंस फीस। ठीक है, लास्ट है आपका इंटरेस्ट। क्या है? इंटरेस्ट। यहाँ पे इंटरेस्ट देखो पूरा एक्स कॉलम बन गया। अगर आप लोग ध्यान दोगे ना डियर फ्रेंड्स, यहाँ का पूरा यहाँ लिखने का एग्जाम में बहुत इजी है। अब पेमेंट का या तो यहाँ जाएगा, एक्सपेंडिचर में लिखोगे आप लोग, या तो फिर एसेट। सबसे पहला क्या है? सैलरी, एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। फिर है प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर, कमीशन एक्सपेंडिचर, रेंट एक्सपेंडिचर। ये अमाउंट अंदर लिखना है, बिकॉज इसके ऊपर क्या है? एडजस्टमेंट है डियर फ्रेंड्स। क्या है आप लोगों का? एडजस्टमेंट। ठीक है, तो अब नेक्स्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर। फर्नीचर आप लोगों के लिए है एसेट, और बैलेंस कैरी डाउन है यहाँ पर, ये भी एसेट। तो जो जो एक्सपेंडिचर में थे आप लोग ने एक्सपेंडिचर में लिख लिए, सारी चीज़ें दिख रही होगी। जिसके ऊपर एडजस्टमेंट रहेगा उसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखना है, और ये रही आपकी बैलेंस शीट। तो फर्नीचर था जिस पे हम लोग ने डेप्रिसिएशन किए। सम को कैसे सॉल्व करना है इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ। ये पहले टाइप का क्वेश्चन समझ में आ गया। सर रिसिप्ट और पेमेंट रहेगा तो आपको इस तरह से सॉल्व करना है। अब है तुम्हारा सेकंड टाइप, अगेन रिसिप्ट एंड पेमेंट है, इसके साथ में कुछ और ऑप्शन नहीं है। तो ये अगर टाइप का क्वेश्चन आता तो आप लोग बहुत इजीली एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, और कैसे सम करना है उसका ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हूँ, ज़रूर देखना। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होता है? हाँ, अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें क्या डिफरेंशिएट है? रिसिप्ट और पेमेंट है, मतलब ये होगा आपका इनकम या तो फिर लायबिलिटी। सर यहाँ पे कुछ लायबिलिटी है क्या? चलो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, यहाँ से कुछ लायबिलिटी में लेना है क्या? ठीक है, यहाँ पर कौन सी चीज़ें कहाँ लिखना है ये मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। बैंक ओवरड्राफ्ट, सैलरीज,
इलेक्ट्रिकल चार्जेस, म्यूनसिपल टैक्स, परचेस ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, जनरल एक्सपेंसेस, कौन से चीज़ें कहाँ लिखेंगे, एसेट या तो फिर एक्सपेंडिचर। देखो स्पोर्ट्स मटेरियल परचेस किया है तो ये तुम्हारे लिए क्या रहेगा डियर फ्रेंड्स, एसेट रहेगा। जनरल एक्सपेंसेस खर्चा है, एक्सपेंडिचर 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 एक्सपेंडिचर, ये हो जाएगा तुम्हारा एसेट। बाय कैरेंट डाउन मतलब कैश इन हैंड और कैश एट बैंक एसेट में जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देंगे, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आप लोगों के पास में क्या दिया हुआ है, फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट, मतलब ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन है। मतलब ये बिल्डिंग फंड आपका लाइब्रेरी में पहला लिखोगे, मतलब पहली लाइन तो आपका कैपिटल फंड आता है, 6 से 7 लाइन छोड़ के आप लोग ये लिखोगे। बैंक ओवरड्राफ्ट लाइब्रेरी में लिखोगे, जो ऑलरेडी रीपे हो चुकी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। लैंड एसेट में लिखोगे, स्पोर्ट्स मटेरियल एसेट में लिखोगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये कभी का है देखना है, और उसके बाद में 2 चीज़ दी हुई, ठीक है। और इसके ऊपर पूरा एडजस्टमेंट है, ये सम ऑलरेडी मैं खाली आपको एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट बताता हूँ, दैट इज अ स्पोर्ट्स मटेरियल की। कौन सी, स्पोर्ट्स मटेरियल की। अब अगर तुम लोग ध्यान दोगे ना, स्पोर्ट्स मटेरियल यहाँ पर कितना दिया हुआ है डियर फ्रेंड्स, 30,000। तो सबसे पहले स्पोर्ट्स मटेरियल में ये लिखोगे ओपनिंग स्टॉक 30,000। उसके बाद में परचेस का कुछ वैल्यू दिया हुआ आप लोग को, राइट, कितना दिया है 50,000, ठीक है। ये प्लस करोगे आप लोग 30 और 50 कितना हो गया 80। अब आप लोग क्या करोगे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करोगे, कितना दिया है, तो क्लोजिंग स्टॉक बोल रहा है आपको 8,000। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोग माइनस करेंगे तो बचा कितना 72,000। कितना बचेगा आप लोग के पास में अभी भी 72,000। तो यहाँ पर हम लोग एसेट में कितना लिखेंगे, ज़रा ध्यान देंगे। स्पोर्ट्स मटेरियल में जाना है तो सेम वही लिखेंगे 8,000। कितनी वैल्यू बची आपके पास में, 8,000 की बची ना। और यहाँ पे कुछ बोला भी है, इसके ऊपर डेप्रिसिएशन भी निकालना है। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं पता है आपको ऑलरेडी, मैं बता देता हूँ। जैसे कि 8,000 इंटू 12.5 डिवाइड बाई 100, अगर इसका कैलकुलेशन करोगे 80 इंटू 12.5 करोगे तो आपको मिलेगा 1,000 रुपीज़। कितना मिलेगा, ताकि 0 0 कैंसिल हो गया, 8,000 का तो बचा 80 इंटू 12, या तो पॉइंट हटा दोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। तो लास्ट में आपकी वैल्यू बचेगी 7,000, ठीक है। और ये बिल्डिंग फंड को कैसे करना है एंट्रेंस, इसका ऑलरेडी मैंने वीडियो बना। ये हो गया आपका सेकंड टाइप का क्वेश्चन डियर फ्रेंड्स। कौन सा हो गया, सेकंड टाइप, ठीक है। अब आ गया है तुम्हारा थर्ड टाइप, जहां पर क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी और एक रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा। घबराना नहीं है डियर फ्रेंड्स, ये भी बहुत ईजी है। ऑलरेडी आपको एक बैलेंस शीट दी रहेगी और एक ये दिया रहेगा। जो बैलेंस शीट का आइटम है उसको पहले बैलेंस शीट में लिखोगे, उसके बाद में अगर पेमेंट में अगर एसेट आता है तो उसको एडिशन करके लिखोगे। क्या करोगे, पेमेंट का 2 ही जगह सर जाता है, कहाँ कहाँ जाता है चलो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। पेमेंट का 2 ही जगह लिखने का रहेगा, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मैंने ऑलरेडी 3 से 4 बार वीडियो में बताया हो। रिसिप्ट का तो भी बता देता हूँ आप लोगों को, इनकम और लाइब्रेरी। और लाइब्रेरी में कब लिखने का वो भी मैंने बताया हूँ। अगर आपका ऐसा कुछ लिखा हुआ है फंड, जैसे यहाँ पर आ गया बिल्डिंग फंड, तो वही आएगा, बाकी सब आपका इनकम है। सर अभी ये बैलेंस शीट का क्या करेंगे, एकदम डियर फ्रेंड्स कैश इन हैंड हमेशा याद रखना है। कैश इन हैंड पूरे बुक में क्वेश्चन में सिर्फ यही वाला जो आपको कैरीड डाउन जो रहेगा ना, कैरीड डाउन, वहीं पर ही आपको कैश एंड और बैंक लेना है, बाकी और कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गया, हाँ सर समझ में आ गया। सर इसको भी कैंसिल करने का, हाँ सर इसको भी कैंसिल करने का, सर इसको भी कैंसिल करने का, हाँ सर इसको भी कैंसिल करने का, ठीक है। तो अगर हम लोग आएंगे तो देखो यहाँ पे पूरा इसने यही से लिया हुआ। सबसे पहले पेमेंट का सैलरी ली, आउटस्टैंडिंग दिया रहेगा तो प्लस करेंगे, सैलरी टू द स्टाफ, प्रिंटिंग, एनुअल गैदरिंग, ऑफिस रेंट, प्रीपेड बोलेगा तो एकदम ईजी एडजस्टमेंट, कुछ ज़्यादा टफ नहीं है। आउटस्टैंडिंग रेंट एडवांस माइनस करते हैं और ये भी माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। और ट्यूशन फीस क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग मतलब प्लस करेंगे। तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें फटाफट यहाँ से एक्सपेंसेस लिख के लोगे। कहाँ से लिखोगे सर, यहाँ से लिखेंगे। समझ में आ गया, हाँ सर। अब इनकम में आ जाओ, जो जो दिया था सारी चीज़ें आपको लिख लेना है। किसी को भी कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मेंशन ज़रूर करना। ये आपका क्वेश्चन नंबर मतलब थर्ड टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपका आ जाता है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में मैंने बताया कि सबसे पहले बैलेंस शीट कौन सा लोगे, ये जैसे ये तो लेना नहीं, लेबोरेटरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक, ट्यूशन फीस बाद में लिखेंगे। अब जैसे बिल्डिंग यहाँ पे भी है क्या, बिल्डिंग नहीं है तो उसको अमाउंट बाहर। हाँ अगर यहाँ पे फर्नीचर, यहाँ पर भी फर्नीचर है, कहाँ पर, ये एसेट में फर्नीचर और यहाँ पर भी फर्नीचर है, तो पहले एसेट का, एसेट में जो फर्नीचर है वो अमाउंट लेना है। उसके बाद में यहाँ का एडिशन, जैसे यहाँ पे किया रहेगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, फर्नीचर
ऐड फर्नीचर परचेज, फिर यहाँ पे जो माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन बोला रहेगा तो लिखने का। बहुत इजी टाइप का सम है। आप मेरे पूरे डिटेल वीडियो देखिए, आपको बहुत अच्छे से मैंने क्या किया उसमें समझाने की पूरी कोशिश किया हूँ। ठीक है डियर फ्रेंड्स, एनपीओ में आपका समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चंस आ रहे हैं वो आ रहा है आपको इस बेसिस पे। ये टाइप का सम आपको लास्ट 2 साल से आ रहा है। बहुत इजी डियर फ्रेंड्स, मैं तो बोलता हूँ सबसे इजी आप लोग को यही वाला सम है। सबसे पहले क्या करेंगे डियर फ्रेंड्स, ये आपकी समझो बैलेंस शीट है। क्या है? बैलेंस शीट। ये आप लोग का ओपनिंग बैलेंस रहता है। क्या रहता है? ओपनिंग। और उसको कैसे सम को सॉल्व करना है ना, मैंने वीडियो अपलोड किया डियर फ्रेंड्स, देखोगे फ़ायदा रहोगे। लास्ट 2 साल से इसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे एनपीओ में। तो टोटल आप लोगों के पास में 4 टाइप के क्वेश्चन है। पहला सिर्फ आपको ये एक बॉक्स दिया रहेगा रिसिप्ट और पेमेंट, सेकंड में रिसिप्ट और पेमेंट दिया रहेगा और एडजस्टमेंट में आपको पूरी बैलेंस शीट रहेगी। थर्ड में आपको ये क्वेश्चन से पहले मतलब रिसिप्ट और पेमेंट से पहले आपको एक ओरिजिनल पूरी बैलेंस शीट दी रहेगी, राइट। और ये रहा आपका फोर्थ टाइप। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पेमेंट मतलब सर आपने ऑलरेडी बता दी, चलो मैं बताता हूँ फिर से। एक्सपेंडिचर या तो फिर एसेट, और रिसिप्ट का कहा जाएगा इनकम या तो फिर लाइबिलिटी। यहाँ पे कुछ लाइबिलिटी दिख रहा है क्या? हाँ सर, फंड आ गया ना। फंड आ गया तो उसको कहाँ लिखोगे? डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिखोगे। कहाँ लिखने बोला था मैंने ऑलरेडी? डायरेक्ट लाइबिलिटी। टेंशन लेने का नहीं, डायरेक्ट लाइबिलिटी में लिख लेने का। ठीक है, अब ये बिल्डिंग ये दो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या करेंगे आप लोग? ये ऑलरेडी पहले का है तो इसको क्या लिखेंगे? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। तो यहाँ पे वर्किंग नोट पूरा बनाया हूँ, पूरा यहाँ पे बताया गया है कि कैसे क्या इसको आपको क्या करना है, प्लस और माइनस करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया था सब्सक्रिप्शन 9000, कितना दिया था? तो सबसे पहले उसने सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? सब्सक्रिप्शन दिया 1 लाख। ठीक है, ये ले लिया। फिर आउटस्टैंडिंग सबसे पहले करंट ईयर में कितना दिया हुआ है? करंट ईयर का देखो यहाँ दिया हुआ 10,000, तो 10,000 प्लस किया। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस कितना? ये 9,000 वो माइनस करना है। जो प्रीवियस ईयर का रहेगा आउटस्टैंडिंग उसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। फिर अब एडवांस में आ गया, कितना आ गया? एडवांस में 8,000 आ गया, उसको क्या करेंगे? प्लस करेंगे। फिर जो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा वो अगेन क्या करेंगे आप लोग? माइनस करोगे। मतलब आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का प्लस करोगे, प्रीवियस ईयर का माइनस करोगे। क्या बोल रहा देखो, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर प्लस होगा और प्रीवियस ईयर माइनस होगा। डन। वही एडवांस की अगर हम लोग बात करें, करंट ईयर का माइनस होगा और प्रीवियस का क्या होगा? प्लस होगा। ये चीज़ याद रखिए, इस पे ही तुम्हारा पूरा की पूरा क्या है? कंसेप्ट है। आई होप ये जो तुम्हारा 4 टाइप का जो है एनपीओ का पूरा मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया हूँ, तो आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करना। चारों टाइप के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हूँ, देखोगे तो फ़ायदा रहेगा। आप लोग 12 में से 12 मार्क्स ला सकते हो। डियर फ्रेंड्स, ऐसे और भी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।